आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ महीने के उन दिनों के बारे में जब हर मिडिल क्लास फैमिली की ना जेब होती है बहुत हल्की और जो घर का खर्चा है वो ज़्यादा ही होता है, कम नहीं हुआ होता। और डेली बेस पर कुछ पकाना भी ज़रूर होता है। आपके साथ कुछ बजट फ्रेंडली से मील आइडियाज़ शेयर करूँगी, साथ ही कुछ मनी सेविंग टिप्स। और मेरी वो बहनें जिनके बच्चे कुछ नहीं खाते ना, उनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त सी ईजी सी रेसिपी जो उनके बच्चे ज़रूर शौक से खाएंगे। तो आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ बात कर लेती हूँ महीने के आखिरी 10 दिन आपने जो अपना मील है उसको किस तरह से प्लान करना है। क्योंकि चाहे हमारे पास पैसे कम हो या ज़्यादा, खाना एक ऐसी चीज़ है जो सबके घरों में ज़रूर डेली बेसिस पर बनना ही बनना होता है। तो सबसे पहले ना जब आखिरी के 10 दिन आ जाएँ, आपने ले लेना है एक पेन और पेपर और जो 21 से 30 तक की डेट है ना वो उस पर लिख लेनी है। और उसके बाद जाके अपने किचन का सामान चेक करना है कि आपके पास कौन-कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। कोशिश करें कि आखिरी 10 दिनों में आप वो वाली चीज़ें बनाएँ जो आपको बाहर जाके ना एक्स्ट्रा ना खरीदनी पड़े, क्योंकि बजट बहुत टाइट हुआ होता है। अगर कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा करेंगी ना तो बजट आउट हो जाएगा, खर्चे मैनेज नहीं हो सकेंगे। देख लें जो भी दाल, सब्ज़ी, चावल, गोश्त फ्रिज में, फ्रीज़र में और आपकी जहाँ पे आप ग्रोसरी रखती हैं जो चीज़ें अवेलेबल है ना, उनको एक जगह पे रख के देख लें कि जो चीज़ें मौजूद हैं बस उसी के हिसाब से जो अपना मेन्यू है ना वो सेट कर लें। यहाँ मैं आपके साथ लास्ट 10 डेज़ का अपना मेन्यू शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरह से ना प्लानिंग करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि जो लास्ट के 10 डेज़ है ना उसमें सिर्फ 1 किलो ही गोश्त यूज़ हो, क्योंकि ना मुझे आदत है कि मैं लाज़मी चिकन या गोश्त की कोई चीज़ खाती ही खाती हूँ। बेशक डेली बेसिस पर ना खाऊँ, लेकिन एक दिन के बाद मेरे घर में ना चिकन बनता ही है। लेकिन हाँ, लास्ट के 10 डेज़ में क्योंकि बजट मैनेज करना होता है ना, तो मैं कुछ इस तरह का मेन्यू डिसाइड कर लेती हूँ। मसूर चावल मुझे बहुत पसंद है, मसूर चावल बना लिया, या दाल चावल, आलू चिकन शोरबे वाला बना लिया, साथ में या वो अंडा आलू बनता है, चाहे आप वो शोरबे वाला बना लें या वो खगीना टाइप का अंडा आलू बनता है वो बना लें। साथ में आप वेजिटेबल वाले चावल बना सकते हैं, मटर पुलाव बना सकते हैं अगर आपने मटर फ्रीज करके रखे हुए हैं। तो ये मेरा मेन्यू है, इसको आप अपने हिसाब से चेंज वगैरह कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको सिर्फ ये बता दूँ कि मैं 1 किलो ही गोश्त लेती हूँ और कोशिश करती हूँ कि उसको 3 दफ़ा बना लूँ, ताकि जो आखिरी के 10 दिन है ना उसमें गोश्त का जो खर्चा है वो कम से कम हो सके। बाकी वो हर किसी की फैमिली पे डिपेंड करता है। मेरी फैमिली बहुत छोटी सी है, हम सिर्फ 2 हस्बैंड वाइफ हैं और एक मेरी बेटी है। तो ये मेरा तरीका है महीने के आखिरी जो 10 दिन है ना उनके मील्स को मैनेज करने का, ताकि जो बजट है वो आउट ना हो। तो अगर आप भी मेरी तरह एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ है ना, आपने अपने जो आखिरी 10 दिनों का मेन्यू है वो इसी तरह से डिसाइड करना है कि जो चीज़ें अवेलेबल है ना कोशिश करें कि उन्हीं को यूज़ करने की कोशिश करें। जिस तरह मेरे पास अभी मूंग मसूर की दाल भी मौजूद थी, ग्रोसरी में अभी ख़त्म नहीं हुई थी, मसूर भी मौजूद थे, तो मैंने सोचा कि मसूर चावल एक मेन्यू में ऐड कर लेती हूँ। ईजिली ना एक दिन की जो खाने की टेंशन है वो दूर हो जाएगी। अंडे हम सब के घरों में आते हैं। आलू एक ऐसी चीज़ है कि लाजमी ना हर फैमिली के घर में मौजूद होते ही होते हैं, और आलू की हेल्प से भी आप बहुत सारे डिशेज़ बना सकते हैं। अंडे आलू हो गए और खाली आलू वाले चावल हो गए, आलू का शोरबा बन जाता है, मटर आलू बन जाते हैं। तो इस तरह अगर थोड़ी सी समझदारी से अपने मील्स को प्लान करेंगी ना, तो बेसिक जो हमारा खर्चा होता है वो खाने पर ही हो रहा होता है। बाकी तो हर चीज़ इंसान मैनेज कर ही लेता है, लेकिन खाना एक ऐसी चीज़ है कि चाहे पैसे हो ना हो, हर हाल में इंसान ने पेट तो भरना ही होता है। तो कोशिश करनी है कि महीने के आखिरी 10 दिनों में वो डिशेस बनाएं जो आपको एक्स्ट्रा बाहर से कोई भी चीज़ ना खरीद के लानी पड़े। हर चीज़ उसको यूज़ करें जो ग्रोसरी में ऑलरेडी अवेलेबल है। इस तरह आपका जो बजट है ना वो काफ़ी हद तक मैनेज रहेगा। इसके अलावा एक और टिप ये है कि जब भी खाना बनाती है ना तो प्रॉपर तरीके से अच्छे से नाप के बनाया करें, ताकि जो भी फूड है ना वो वेस्ट ना हो। जिस तरह मैंने मेजरिंग कप रखा हुआ है, मुझे अंदाज़ा है कि मेरी फैमिली के लिए ना एक ही जो चावलों का कप है ये इनफ रहता है। मैं इतने ही चावल बनाती हूँ, उतनी ही दाल बनाती हूँ। इसका फ़ायदा मुझे ये होता है कि जो कोई भी चीज़ है ना वो वेस्ट नहीं होती। एक तो जब खाना वेस्ट होता है तो बेदबी भी हो रही होती है, और दूसरा महीने के आखिरी 10 दिनों में इंसान जितनी किफ़ायत से चल सकता है ना उतनी ही अच्छी बात होती है। एक और टिप जो महीने के आखिरी 10 दिनों में आपका बजट आउट नहीं होने देगी वो है जी बाहर का खाना खाना। क्योंकि जब हम बाहर का खाना खाते हैं ना तो पैसों के साथ साथ हमारी हेल्थ भी ख़राब हो रही होती है। बाहर खाने के पैसे अलग लगते हैं और फिर तबीयत को ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास जाने के लिए अलग से खर्चा करना पड़ता है। तो आपने बाहर के खाने को बिल्कुल अवॉइड करने की कोशिश करनी है, स्पेशली महीने के आखिरी 10 दिनों में। इसके अलावा जी आजकल टमाटर, प्याज, वो जो सब्जियां ना वो बहुत सस्ती हुई हैं, तो कोशिश करें कि जितनी ख़रीद सकते हैं ना लेके उनको फ्रीज़ कर लें, ताकि आप उन्हें ना काफ़ी लंबे अरसे के लिए यूज़ कर सकें। मेरी बहुत सारी बहनें मुझसे पूछ रही होती हैं, आप ही हमारे जो टमाटर है ना हम फ्रीज़ करते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो आप बताएं। डेयर मैं तो ना सिंपल इसी तरह ही ना स्टोर कर लेती हूँ। अक्सर तो मैं ऐसे करती हूँ कि बगैर कुछ भी किए बगैर ना टमाटर ऐसे ही फ्रीज़र में रख देती हूँ, जिप लॉक बैग्स में, या वो जो दरवाज़ा होता है फ्रीज़र का उसके अंदर, बिल्कुल ठीक रहते हैं। लेकिन आजकल क्योंकि स्पेस का इशू हुआ है ना,
ना तो मैं जो टमाटर है उनकी प्योरी बना लेती हूँ। कुछ भी बॉयल वगैरह कुछ नहीं करती, बस पानी डाले बगैर टमाटर अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ और उनको ना क्यूब्स की फॉर्म में फ्रीज़ कर लेती हूँ। जब अच्छे से हार्ड हो जाती हैं ना क्यूब्स, तो उनको एयर टाइट जार में इस तरह से डाल के फ्रीज़र में रख देती हूँ। और मेरी इस तरह की जो टमाटर की क्यूब्स है ना 1.5-2 महीने से ज़्यादा, मतलब जितने लंबे अरसे के लिए पड़ी रहे ना, कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल ठीक रहती हैं। तो मेरा तो यही सिंपल सा तरीका है टमाटर और जो भी चीज़ें हैं ना उनको स्टोर करने का। और यहाँ मैं एक बच्चों के लिए ना रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, चिकन का शोरबा। ये मैं आमना के लिए ना 2 से 3 दिन के लिए बना के फ्रिज में रख देती हूँ और ईज़िली ना 2 से 3 दिन वो इसके साथ रोटी आराम से खा लेती है। हम माओं की सबसे बड़ी परेशानी ही ये होती है कि जो बच्चे खाना नहीं खाते, तो ऑलमोस्ट सारे बच्चे ना जो शोरबे वाला सालन है वो शौक से खाते हैं। मैं एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लेती हूँ, 6-7 लहसुन के दाने और 1 हरी मिर्च ऐड करके ना बिल्कुल थोड़ा-सा ऑयल डाल के इसको अब मैं चूल्हे पे रख दूँगी। ये जो प्याज, लहसुन और हरी मिर्च है ना, हल्का सा आपने इसको सौते कर लेना, मतलब 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई करना है। जब हल्का-फुल्का सा इसके ऊपर कलर आएगा ना, तो आपने इसके अंदर पानी डाल के इसको ग्राइंड करके इसकी अच्छी सी पेस्ट बना लेनी है। ग्राइंड हम इसीलिए करेंगे कि बच्चों के मुँह में अगर कुछ भी आ जाता है ना, फिर वो थू-थू कर रहे होते हैं और खाना छोड़ देते हैं। और ये मील प्लानिंग इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बच्चों की हम माँओं को बहुत टेंशन होती है, समझ नहीं आ रहा होता कि डेली बेस पर बच्चों के लिए क्या बनाया जाए। स्पेशली मेरी वो बहनें जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों वाला खाना बन रहा होता है। तो अगर आपके छोटे बच्चे हैं, जिस तरह मेरी जो बेटी है वो ऑलमोस्ट 3.5 साल की है, 4 साल की होने वाली है, नवंबर में होगी इंशाल्लाह, तो ना वो नहीं खाती ज़्यादा मिर्चों वाला खाना। तो अब मुझे डेली बेस पर टेंशन होती थी कि उसके लिए अलग से क्या बनाया जाए। डेली बेस पर अगर अलग कोई चीज़ बनाओ तो खर्चा भी ज़्यादा हो रहा होता है। अगर इस तरह एक ही दफ़ा बना के चीज़ रख देंगे ना, तो बहुत हद तक आप टेंशन फ्री हो जाएंगी। अच्छा, आपने जब उसको ग्राइंड अलग से कर लेना ना, फिर दोबारा देगची में थोड़ा-सा ऑयल ऐड करके उसके अंदर चिकन ऐड कर देना। यहाँ पर चिकन जो था वो मेरा फ्रीज़ हुआ हुआ था और मैंने बोनलेस वाली बोटियाँ ली थी, क्योंकि जो आमना है ना वो चेस्ट का गोश्त खाती है, चिकन का लेग वाला नहीं खाती। थोड़ा-सा आपने चिकन को फ्राई करना है और वो जो आपने लहसुन, प्याज़ और हरी मिर्च का मिक्सचर बनाया था ना, पेस्ट सी बनाई थी, वो आपने चिकन के अंदर ऐड कर देनी है और ये बहुत मज़े का बनता है। अगर आप भी खाएँगे ना तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। नमक मिर्च वगैरह में इसमें सिर्फ मैंने नमक ऐड किया था, थोड़ी-सी लाल मिर्च डाली थी, हल्दी ऐड की थी, थोड़ा-सा धनिया पाउडर ऐड किया था और बिल्कुल थोड़ी-सी काली मिर्च डाली थी। बाकी अगर आपके बच्चे मिर्च खा लेते हैं तो आप ज़्यादा मिर्चें ऐड कर दें। अगर वो कम मिर्चें पसंद करते हैं तो उस हिसाब से आप जो स्पाइसेस हैं ना उनका लेवल कम या ज़्यादा कर सकती हैं। अच्छा, सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद आपने इसमें पानी थोड़ा-सा ज़्यादा ऐड करना है, ताकि जो चिकन है ना वो अच्छे से कुक हो जाए और जो भी स्मेल वगैरह है वो सारी निकल जाए। वैसे तो जब आप चिकन को फ्राई करेंगी ना तो बिल्कुल कोई भी स्मेल नहीं आने वाली है और ये बहुत मज़े का बनता है। आमना ना बहुत आराम से इसके साथ रोटी खा लेती है, वरना ना वो बहुत चूज़ी है खाने के मामले में और ऑलमोस्ट आजकल हर बच्चा ही ना अपनी माँ को बहुत खाने के मामले में तंग कर रहा होता है। अच्छा, जब इसकी अच्छे से भुनाई हो जाएगी ना, ऑयल सेपरेट हो जाएगा, तो जितनी आपने इसकी ग्रेवी रखनी हो, जितना शोरबा पतला करना हो, गाढ़ा करना हो, आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। बिल्कुल थोड़ा-सा एंड में इसके अंदर गरम मसाला ऐड करेंगे। चाहें तो आप इसके अंदर धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन बच्चे इस तरह की चीज़ें खुश होकर नहीं खाते, वो कह रहे होते हैं कि साइड पे कर दें, तो इसलिए मैंने धनिया वगैरह ऐड नहीं किया था। बस फिर 5-7 मिनट आपने इसे दम वाली आग पे रख के कुक कर लेना है और अच्छा-सा ना आपका ये मज़ेदार सा चिकन शोरबा रेडी हो जाएगा। ज़रूर अपने बच्चों के लिए बनाएँ और आपकी जो 2 से 3 दिन की टेंशन है ना वो दूर हो जाएगी, स्पेशली अगर आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं। क्योंकि वहाँ ना आप डेली बेस पर बच्चों के लिए अलग से कुछ नहीं बना सकती और स्पेशली जब महीने के लास्ट 10 डेज़ होते हैं तो बजट बहुत ही आउट हुआ हुआ होता है। अगर आप हफ्ते में 2 दफ़ा भी ये सालन बना के रख लेंगी ना, और अगर आपके बच्चे मेरी तरह छोटे हैं, मेरी तो एक ही बेटी है, अगर आपके 2 बच्चे भी हैं ना, तो ईज़िली ये जो आपका सालन है ना 2 से 3 दिन चल ही जाएगा। क्योंकि हम सबको पता है कि बच्चे कौन-सा इतना कोई ज़्यादा खाते हैं। उन्होंने बस हल्की-फुल्की ग्रेवी टच करनी होती है और थोड़ी-सी बोटी लेनी होती है। तो मैं आमना के लिए ना अब ये लाज़मी बना के रखती हूँ। बहुत सिंपल सा है, बहुत क्विक है, लाज़मी बनाइएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। और बस यहाँ साथ ही साथ मैंने आमना के लिए खाना रेडी करके उसको भी फ्रिज में रख लिया था और मसर चावल भी जो मेरे थे ना ऑलमोस्ट रेडी हो गए थे। और एक और टिप जो मैं हमेशा अपनी बहनों के साथ शेयर करती हूँ कि जो किचन का काम है ना साथ के साथ निपटाने की कोशिश किया करें, क्योंकि हम खाना तो बनाते हैं और जब खाना बनता है ना तो फिर बर्तन गंदे होना तो आम सी बात है। मतलब अगर खाना बनेगा ना तो बर्तन गंदे होने ही होने हैं। तो कोशिश किया करें कि साथ के साथ ना किचन का काम आप समेटती रहा करें। अच्छा, इसके अलावा एक और टिप आपके साथ शेयर करती हूँ कि बेशक हम जितनी मर्ज़ी समझदारी कर लें, अक्सर ना मैं देख रही होती हूँ कि घरों में बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना वेस्ट हो रही होती हैं, तो आपने किसी भी चीज़ को ना वेस्ट नहीं होने देना। जिस तरह मैं आमना के लिए फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह फ्राई करती हूँ ना, तो जो ऑयल है वो 2 से 3 दिन बाद थोड़ा-सा गंदा होना स्टार्ट हो जाता है। तो या तो मैं वो कॉर्नफ्लावर वाले मेथड से ऑयल को साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन वो रमज़ान के लिए ज़्यादा बेस्ट रहता है। वरना नॉर्मल रूटीन में ना मैं ये जो चाय वाली छन्नी होती है, ऑयल को इससे छान के ना रख लेती हूँ और फिर दोबारा से जो चिप्स हैं इसी ऑयल में फ्राई हो जाते हैं। ये ऑयल हो गया और
जो इस तरह की ग्रोसरी के आइटम्स है ना, ये बहुत महंगे आ रहे होते हैं। तो कोशिश किया करें कि जितनी कंजूसी और किफ़ायत शारी से इन्हें यूज़ कर सकती हैं ना, वो किया करें। और इसके अलावा महीने के जो लास्ट डेज़ होते हैं उसमें मार्केट के चक्कर लगाने से ना बिल्कुल परहेज़ किया करें, क्योंकि जब हम मार्केट जाते हैं ना तो कुछ ना कुछ लेने का हमारा दिल कर जाता है और फिर जाने अनजाने में ना हमारा बहुत सारा खर्चा हो जाता है। इसीलिए कोशिश करें कि आखिरी 10 डेज़ में मार्केट बिल्कुल भी मत जाएँ। ये थी कुछ सिंपल से टिप्स जो हर महीने के आखिरी 10 दिनों में ना मैं फ़ॉलो करती हूँ और जो मेरा बजट है ना काफ़ी अच्छे से मैनेज हो जाता है। स्पेशली जो मेरी मील की प्लानिंग है ना वो बहुत अच्छे से हो जाती है। मुझे डेली बेसिस पर ये टेंशन भी नहीं होती कि आज क्या पकाना है, और जो भी मेरे पास चीज़ अवेलेबल होती है ना, मेरी कोशिश होती है कि बस उसी में ना आखिरी जो 10 दिन है उनका गुजारा हो सके। और ये जो अप्रैल का महीना है ना, इसमें ईद आई थी और ईद से पहले मोस्टली मेरी बहनों के जो हस्बैंड है उनकी सैलरी आ गई होगी और इस महीने को गुजारना बहुत मुश्किल हो गया। कल मैं इनफैक्ट एक मीम भी देख रही थी कि अप्रैल में 2 दफ़ा पैसे ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन जो अप्रैल का महीना है ना ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सिर्फ मुझे ही अप्रैल लंबा लग रहा है या आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि ये जो अप्रैल का मंथ है ये ख़त्म ही नहीं हो रहा। मैं बस इंतज़ार में हूँ कि कब यकम आए, सैलरी आए और मैं ग्रोसरी लेके आऊँ। लेकिन खैर अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि कभी उसने हमें भूखा नहीं सुलाया। तो हर हाल में अल्लाह पाक का करोड़ों दफ़ा शुक्र अदा किया करें, हर एक नेमत के लिए, हर एक आसाइश के लिए, क्योंकि ये जो आखिरी के 10 दिन है ना, ये तो हर मिडिल क्लास फैमिली की ज़िंदगी में आते ही रहते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा। मुझे कमेंट करके लाज़मी अपनी राय से आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।